Good morning students and welcome back to our YouTube channel, that is Indian Style English. Today we shall discuss a grammatical topic that is called narration. नरेशन हिंदी में इसका मीनिंग होता है वर्णन, बयान, कथित कथन, कथित कथन, नरेशन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो रहेगा नरेशन, नरेशन। तो डेफिनेशन इसकी, the art of reporting the information, statement and inquiry of a speaker is called narration। ठीक है, दो तरह की होती है नरेशन। एक डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, actual words of the speaker are kept within inverted commas, inverted commas। एग्जाम्पल है, दिनेश said inverted commas comma I like this job, I like this job, inverted commas closed। यह है डायरेक्ट स्पीच। फिर है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच। When the same thing is narrated by someone else, by someone else, जब वही बात किसी और के द्वारा कही गई हो, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे दिनेश said that I like this job, he liked that job। इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसके तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या है, जैसे दिनेश said I like this job, क्लोज। इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक तो ये हो गया हमारा रिपोर्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा रिपोर्टर, ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा ये? रिपोर्टेड स्पीच। अब जो ये रिपोर्टर है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंज होंगे ना वो यहाँ से होंगे रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो स्टेप क्या है, किसी भी स्टेप क्या है
किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए उसके स्टेप क्या हैं? फर्स्ट है रिपोर्टर इज नॉट चेंज्ड, रिपोर्टर इज नॉट चेंज्ड। ओके, फर्स्ट है रिपोर्टर इज नॉट चेंज्ड। सेकंड है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब इज जनरली चेंज्ड इनटू टोल्ड। ठीक है। थर्ड है जो ये इन्वर्टेड कोमाज है ये हटा दिए जाते हैं, इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड। ठीक है। फोर्थ है जो ये टेंस है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज्ड according to the tense of reporting verb। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग इसका रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है जो है टेंस चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है, दी यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड। इसके जो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना वो चेंज किए जाएंगे यहाँ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग इनके क्या है जो ये चेंज होंगे। ठीक है। इसके बाद जो होता है चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंस है वो कैसे चेंज होते हैं, तो कैसे होंगे, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस नो चेंज। प्रेजेंट टेंस क्या है, वो नो चेंज है, वो चेंज नहीं होगा। कब, जब रिपोर्टिंग इन द केस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये प्रेजेंट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच का। फ्यूचर टेंस नो चेंज। ठीक है। अब पास्ट है हमारा, पास्ट टेंस, वो कैसे चेंज होगा, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ना, सॉरी ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो ये जब पास्ट टेंस में होगी तो तब हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। कैसे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वो होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा वो होगा पास्ट
परफेक्ट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनेट होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनेट वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। टेंस तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के इसके अकॉर्डिंग हो गया कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। उसके बाद होता है चेंज इन पर्सन। क्या होता है? चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन वो कैसे होंगे? जो फर्स्ट पर्सन है ना हमारा, कौन है फर्स्ट पर्सन? वो क्या है? आई और वी है। कौन है? आई और वी है। वो होंगे हमारे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे चेंज होंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेकंड पर्सन है हमारे, कौन है? सेकंड पर्सन हमारे यू, यूअर, यू। कौन है? यू, यूअर और यू। वो कैसे चेंज होंगे? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एक है हमारा फिर थर्ड पर्सन। कौन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो कौन है? ही, सी, इट। कौन है? ही, सी, इट। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। थर्ड पर्सन हमारे चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद होता है चेंज ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्डों में चेंज होता है, तो वो देखिए वो क्या क्या चेंज करते हैं? चेंज इन वर्ड्स, चेंज इन वर्ड्स। किस चीज़ में? चेंज इन वर्ड्स। वो वर्ड क्या चेंज होते हैं? देखिए बार बार अलग अलग वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देख ले जिसमें सब कुछ कर रखो। इसमें टॉपिक को हम शुरुआत से लेकर आखिर तक एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे, ये पक्की बात। आप देखते रहिए। पीडीएफ का इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल देंगे, जब दिल करे तब आराम से लिख लेना। यहाँ हम चीज़ें समझाएंगे पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक। तो चेंज इन वर्ड्स करते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होंगे? दिस को चेंज करेंगे हम, दिस को दैट में। किस में? दैट में। दिस को दैट में। दिज को दोज में। किस में? दोज में। ठीक है। हेयर को हम करेंगे चेंज किस में? देयर में। हेयर को देयर में। हैंड्स को चेंज करेंगे थैंक्स में। किस में? थैंक्स में। ठीक है। उसके बाद हम मस्ट को चेंज करेंगे किस में? हैड टू में। किस में चेंज करते हैं? हैड टू में। उसके बाद हम एगो को चेंज करते हैं। किसको? एगो को चेंज करते हैं हम बिफोर में। किस में? बिफोर में। एगो होगा बिफोर में। नाउ को चेंज करते हैं हम देन में। किस में? देन में। नाउ को चेंज किया जाता है देन में। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा आता है टुडे। क्या? टुडे। टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में। किस में चेंज करते हैं? दैट डे। टू नाइट है हमारी, क्या है? टू नाइट। टू नाइट को चेंज करते हैं किस में? दैट नाइट में। ठीक है, किस में? दैट नाइट में। अच्छा, टुमारो को चेंज करते हैं किसको? टुमारो को। टुमारो को चेंज करते हैं हम दी फॉलोइंग डे में। किस में? दी फॉलोइंग डे में। किस में चेंज करते हैं? दी फॉलोइंग डे में। ठीक है। अच्छा, यस्टर नाइट है,
यस्टर नाइट, यस्टर नाइट या यस्टर डे, क्या यस्टर डे, इसको क्या करते हैं प्रीवियस नाइट और प्रीवियस डे में। अच्छा, कोई भी लास्ट है, लास्ट डे, वीक, मंथ या ईयर, क्या है ईयर, उसको चेंज करते हैं किसमें दी प्रीवियस, और उसके बाद जो भी वर्ड है वही लगा देंगे, डे, वीक या मंथ। ठीक है, डे, वीक या मंथ। ठीक है, ये वर्डों का चेंज होगा। वर्ड का चेंज सीख लिया हमने, कौन सी चीज़ किस में चेंज होगी, ये वर्ड का है। ठीक है, उसके बाद पर्सन, कौन सा पर्सन किस में चेंज होगा ये देख लिया हमने। अब कौन सा टेंस किस में चेंज होगा ये देख लिया हमने। अगर हमने इन चीज़ों का पता चल गया तो हमें नरेशन आ गई। अगर हमको इन चीज़ों का पता चल गया तो हमें नरेशन आ गई। चीज़ का क्या ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट टेंस है ना, कब, जब इस रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस है तो हमें इसका टेंस चेंज नहीं करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर है तो भी हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, कब है, जब पास्ट टेंस में है तब हमें इन चीज़ों को चेंज करना है, किसको, टेंस को चेंज करना है। ठीक है, ये था हमारा अब तक नरेशन का जो टॉपिक का कि भाई क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके बारे में जानने के लिए। अब इससे आगे है कि एक्सेप्शन क्या होता है, कि भाई है तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन उसके बाद भी चेंज नहीं किया जाता, किसको, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को। वो देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं वहाँ यहाँ से। अब टॉपिक है ना, टॉपिक, अब वीडियो को ब्रेक कर करके हम तोड़ते रहेंगे। उसमें क्या है, आप एक पार्ट आपने देख लिया, दूसरा पार्ट आपको मिला नहीं, तीसरा पार्ट देख लिया, फोर्थ पार्ट आपको मिला नहीं, तो वो टाइम वेस्टेज होता है। अब एक वीडियो आप एक साथ देख रहे हैं ना, उसमें एक तो चीज़ों का आपको पूरा सीरियल वाइज सिस्टम से उसका पता होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर होता है। वीडियो को क्या है, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद क्या है, जितनी देर हो उतनी देर टाइम हो उतनी देर देख सकते हैं उसके बाद। लेकिन अगर पार्ट्स में चलेगी ना वीडियो, उसके बाद फिर आप ढूंढते रहोगे वो वीडियो मिले आपको या ना मिले। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में बताया है, एक्सेप्शन में बताया है एक्सेप्शन ये है कि जब कोई भी क्या है, सेइंग है, क्या है, सेइंग, सेइंग को समझते हैं ना, कोई भी कहावत, बात, सेइंग क्या है, कोई भी सेइंग है, सेइंग है, प्रोवर्ब है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब की जो ये हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है पास्ट टेंस में भी है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में ये चीज़ें हैं, तब भी क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। एक दूसरे नंबर पे क्या है, अगर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। थर्ड नंबर पे क्या है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, फोर्थ पे क्या होगा, कोई भी साइंटिफिक है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, या कोई भी क्या होता है, जियोग्राफिकल फैक्ट है, क्या है, जियोग्राफिकल फैक्ट है। ठीक है, 6 पे क्या है, जब दो एक्शन एक साथ में टेक प्लेस करते हो, दो एक्शन एक साथ में होता है, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस
सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियल, दो चीज़ें जब एक साथ होती है ना किसी भी काम में, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो, फिर भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाता। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, अब सीखते चलेंगे, एग्जाम्पल से अब चीज़ों को सीखते चलेंगे। फर्स्ट है द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा? गॉड इज ग्रेसफुल, कि गॉड वो ग्रेसफुल है, फायदा देने वाला है। तो इसका क्या होगा? द ओल्ड मैन सेड। उसके बाद क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं हम और लिंक लगा देते हैं बीच में, तो यहां लगेगा हमारा दैट। द ओल्ड मैन सेड दैट। अब क्या है? ये क्या है? सेइंग है ना, तो जहाँ पे सेइंग होगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाता, तो यहाँ सेम रहेगा, गॉड इज ग्रेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द टीचर said the water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये पास्ट में है, पास्ट में, बट क्या है यहाँ साइंटिफिक फैक्ट है, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो इसका लिखेंगे द टीचर said that the water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है he said to me पंजाब इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो पंजाब है भारत के नॉर्थ में है। यहाँ तो क्या है, यहाँ पे तो रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो पास्ट टेंस में है, बट रिपोर्टेड जो स्पीच है ना, वो एक जियोग्राफिकल फैक्ट है, सच्चाई है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे सैड टू को टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट पंजाब इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या बताया टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, 1947। तो ये क्या है, यहाँ ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और जहाँ पे भी हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो वो टेंस चेंज नहीं होगा। तो सेड टू को टोल्ड में, द टीचर told the student that India got, दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है, got freedom in 1947 दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, एक बता था when two action take place simultaneously। ठीक है, simultaneously, ये स्पेलिंग भी ठीक लेना है, TANEOUSLY है, टेनियसली। ठीक है, अब क्या है फिफ्थ,
ही said to me, he said to me, उसने मुझे बता कि some people were singing while some were dancing। ठीक है, सम पीपल वर सिंगिंग वाइल सम वर डांसिंग। अब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब तो है हमारी पास्ट के अंदर, बट यहाँ पे क्या है, दो काम एक साथ हो रहे थे, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। इसके बाद यहाँ लिखेंगे सम पीपल वर सिंगिंग वाइल सम वर डांसिंग। ठीक है, ये तो थे हमारे एक्सेप्शन के, ये थे हमारे एक्सेप्शन। ठीक है, ये थे एक्सेप्शन, अपवाद बोलते हैं कि रूल होते हुए भी कि यहाँ पे अगर क्या है हमारी पास्ट में है, चेंज करना होता है लेकिन हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। अब क्या है, लिंकर। लिंकर क्या होते हैं, कनेक्टर। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं ना तो कनेक्ट करने वाले क्या होते हैं। ठीक है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे क्या था, लिंकर हमारा हर जगह क्या था, दैट था। क्या था, लिंकर हमारा दैट था। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो वहाँ पे हमारा लिंकर क्या रहेगा, हमें ये देखना है। अगर वर्ड यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो WH वर्ड से शुरू हो रही है, क्या है, WH वर्ड से। कौन है WH, हु, whom। ठीक है, who, whom, whose, when, which, where, why, how much, how many, how often। ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इन वर्ड से शुरू होता है, क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर इन वर्ड से शुरू होता है तो क्या करना, हमें जो हमारा जो लिंकर है, कनेक्टर है, वो हमें कनेक्ट क्या करना है, WH वर्ड। क्या है, WH वर्ड। यानी कि हमें कोई नया लिंकर नहीं लेके आना, ये WH ही रखना है। अगर है हमारा इज, एम, आर, was, were, has, have, had, shall, will, may, can। ठीक है, मॉडल्स जो आते हैं, मॉडल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लगाना है लिंकर इफ या वेदर। क्या करना है, इफ या वेदर। सेकेंड शॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, अगर आपको लिखना, बाकी PDF मिलेगी, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस जो होगी हमारे, और हमें जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना पड़ेगा तो हमें क्या है, इफ और वेदर जब लगाना है, जब हेल्पिंग वर्ब इससे शुरू होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अगर इन WH वर्ड से शुरू होता है तो हमारा लिंक रहेगा WH वर्ड। अगर इन में से किसी के साथ होता है तो हमारा जो लिंकर है या कनेक्टर है उसको बोलते हैं हम ये कि वो इफ और वेदर रहेगा। ठीक स्टूडेंट्स, ऐसा है, हम ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बीच में बातें नहीं बोलना चाह रहे। ठीक है, सोच रहे हैं जितना कम समय में टॉपिक जितना क्लियर हो सके। ठीक है, हम वो सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
अच्छा कुछ चेंजेस थे ना, ये चीज़ें भी लिख लो, शायद ना लिखवाई हो तो मैंने। सेल को हम शुड में बदलेंगे, किस में? सेल को शुड में, विल को वुड में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे, ठीक है। मे को माइट में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? माइट में बदलेंगे। और जो ये है ना शुड, वुड, कुड, ये जनरली नो चेंज होता है इनका, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हमने रूल सारे पढ़ लिए हैं क्या क्या हो सकता है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव को ले लेते हैं पहले से ही, ठीक है। किसको लेते हैं? इंटेरोगेटिव को लेते हैं। फर्स्ट है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब क्या है इंटरोगेटिव, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे ना, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है। तो देखो इंटरोगेटिव सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड, जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल, ही आस्क्ड मी। अब WH से शुरू है ना, तो जब WH से शुरू होता हमने बोला था WH वर्ड से ही रहेगा। व्हाट, अब सेकंड पर्सन है ना, अब चीजों को देखना है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। व्हाट आई, EJMR को किस में चेंज करते हैं? वाज में। व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। ही सेड, नेक्स्ट है ही, दो चार एग्जांपल ले लेते हैं फिर नेक्स्ट पे करेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? व्हाट डू यू वांट नाउ, ठीक है। अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, ही आस्क्ड मी। अब WH वर्ड है तो WH वर्ड ही लिंक रहेगा। व्हाट, सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, ठीक है। व्हाट डू यू वांट नाउ, व्हाट आई, अब फर्स्ट फॉर्म है को, फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं? सेकंड में, ठीक है ना। व्हाट आई वांटेड, अब नाउ को चेंज करते हैं किस में? देन में, ठीक है। नाउ को चेंज करते हैं देन में। फर्स्ट फॉर्म को बदला जाएगा सेकंड में, सेकंड को हेड पर थर्ड फॉर्म में, EJMR को वाजवर में और वाजवर को हेड बीन में बदला जाएगा, ठीक है ना। द टीचर said to her, have you done your work, ठीक है। टीचर ने पूछा, अब ये क्या है? ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो said to को बदलेंगे asked में। द टीचर asked हर। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब में आया था ना, जो नीचे लिखा था मैंने, जहाँ पे भी EJMR वाजवर है जाए इनसे शुरू हो रहा हो, डू डज से डिड से शुरू हो रहा हो, तो फिर हमारा इफ या वैद रहेगा। तो द टीचर आस्क्ड हर इफ, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ सी है जाए को हेड में, हैड डन हर वर्क, ठीक है। इफ सी हैड डन हर वर्क, इंटेरोगेटिव है तो कोमा को हटा देंगे। ये तो थे हमारे इंटेरोगेटिव। अब जो हमारे असर्टिव है, जो स्टेटमेंट के सेंटेंस है, उसमें क्या करते हैं? जैसे ही सेज आई लाइक आइस क्रीम, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना हमारी, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ का टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? ही सेज दैट। आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है। ही लाइक्स, क्यों? ही किसी ईट के साथ क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, यस लगाते। ही लाइक्स
आइस क्रीम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए, ही सेड टू मी आई रोट ए लेटर। ठीक है, कि मैंने एक पत्र लिखा। अब क्या है, सेकंड फॉर्म है ना हमारी, तो सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है ना, आई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का ही होगा, ही। अब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। ही हैड रिटन ए लेटर। दिख रहा ना यहाँ तक? ठीक है, एक सेंटेंस और यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही सैड। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि द कैट वॉज प्लेइंग, द कैट वॉज प्लेइंग। ठीक है, अब सैड टू को टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, क्या बताया, दैट दी कैट, थर्ड पर्सन है ना, चेंज नहीं होगा, दी कैट, वाज को किस में चेंज करना है, हैड बीन में, दी कैट हैड बीन, दिखाई दे रहा, दे रहा है, लास्ट लाइन है बस ये, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, क्या देखना हमें, जब यहाँ रिपोर्टिंग मतलब पास्ट टेंस में तब इसका टेंस चेंज करना है। ठीक है ना, अब ये था जो हमारा प्रेजेंट था, इसमें चेंज नहीं होगा। अब एक फ्यूचर का और ले लेते हैं, एक ही विल से, ही विल से, ही विल से आई लाइक यू। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारी फ्यूचर टेंस है ना, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो ही विल से दैट, ये तो चेंज होगा पर्सन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ही लाइक्स, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिम। ठीक है ना, हिडन ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ही लाइक्स हिम। अब कुछ सेंटेंस बचे हैं हमारे, कुछ सेंटेंस बचे हैं जिसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से ये क्या है, 3-4 सेंटेंस उसके ले लेंगे, 3-4 इम्पेरेटिव के, 3-4 ले लेंगे हम इसके एक्सक्लेमेटरी के, और फिर 2 सेंटेंस ले लेंगे लेफ्ट के। हमारा ये जो नरेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद एक अलग से वीडियो होगी जिसमें मैं 50 क्या है सेंटेंसेस कराऊंगा, किस चीज़ के, एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज में क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, और उस प्रैक्टिस के बाद आप नरेशन के क्या हो जाएंगे, नॉन हो जाएंगे। नरेशन आपको मतलब आपको पूरी जानकारी होगी नरेशन के, नरेशन में आपकी चूक नहीं रहेगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या लिखना होता है हमें, इसमें जो एडवाइस होती है, ठीक है, सजेशन होता है, सजेशन नहीं होता, कमांड होती है। क्या होती है, कमांड होती है। और क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर होता है, विश होती है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना होता है हमें, जिस तरह की चीज़ हो ना, कमांड है तो ऑर्डर्ड, ठीक है, अगर सजेस्ट वो एडवाइस दी है तो एडवाइज, ठीक है, और किसी को कोई विश की हो तो प्रेड। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिंकर क्या होता है हमारा, लिंकर इसमें लगाते हैं हम टू, क्या लगा देते हैं, लिंकर टू। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। ठीक है, तो क्या है, सेड टू को किसमें, अब क्या है, ये रिक्वेस्ट का है ना, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम।
द ओल्ड मैन सेड टू हर, क्या कहा, ओबे योर टीचर, क्या करे, ओबे योर टीचर। तो क्या है ये, एडवाइस है ना, तो यहाँ पे एडवाइस है तो एडवाइज्ड करेंगे, ही एडवाइज्ड हर टू ओबे हर टीचर। अब दी प्रिंसिपल सेड टू द पियन, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या है ये ऑर्डर है ना, दो दी प्रिंसिपल ordered the pian linker to bring him a glass of water, क्या है, ग्लास ऑफ वाटर। तो ये थे हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक होता है फिर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? इसमें क्या होता है, इसमें एकदम से सडन एक्सप्रेशन ऑफ हमारे क्या होता है, थॉट या कुछ भी भावनाएं एकदम निकल के आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी है ना, तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड लगा था ना, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। एक्सक्लेम्ड खुशी है तो एक्सक्लेम्ड इन जॉय, और गम है तो एक्सक्लेम्ड इन सोरो, और कोई परेशानी दुख है तो एक्सक्लेम्ड इन पेन। तो एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड अल्लास है ना, अल्लास ना ये दुख को प्रकट करने वाला वर्ड है अल्लास, और एक है हुर्रा, वो जॉय को प्रकट करने वाला है। क्या अल्लास है हमारा दुख को प्रकट करने के लिए, और हुर्रा है ये हमारे क्या है, जॉय को प्रकट करने वाले हैं। तो यहाँ अल्लास है आई एम रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। तो क्या दी ओल्ड मैन क्या है, दुख में बोलता ना, दी ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, दी ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड इन सोरो, दी ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड इन सोरो दैट, अब ये तो चेंज होंगे इनके अकॉर्डिंग, ही वॉज रूइंड, इज हमारे को वाज में फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। सी शैड हुर्रा, अब हुर्रा क्या है, ये खुशी को क्या एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। तो हुर्रा, आई हैव वन दी मैच, ठीक है, आई हैव वन दी मैच। अब क्या है, ये खुशी में है तो एक्सक्लेम्ड इन जॉय, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी, अब हैज हैव को हैड में बदलते, हैड वोन दी मैच, शी हैड वोन दी मैच, ठीक है।
ये हमारे खुशी भी शो कर दी हमने, शोर भी शो कर दिया। अब एक है हमारा पेन का, ही सेड, उसने कहा। औच, क्या किया, OUCH, औच। औच होता है जब दर्द होता है किसी इंसान को, बोलता औच। तो औच, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई टोए, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई टोए। तो वो क्या आदमी एक्सप्लेन करता है विद पेन, ही एक्सक्लेम्ड विद पेन। क्या कहा था उसने, दैट, कौन, दूसरा आदमी, ही मैंने अदर मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, हिज टोय, ठीक है ना। तो अब हमारा लास्ट का बचा एक लेट वाला, उसको भी यहाँ साथ ही कर लेते हैं। क्या बचा हमारा, लेट वाला। 2 सेंटेंस एग्जाम्पल उसको भी कर लेते हैं साथ ही साथ। स्टूडेंट समझ में तो आ रहा होगा आपको, मेरे को तो लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आराम से ही पढ़ा रहे हैं हमने, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं की और चीज़ें एक सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है ना हमारा ये तौर तरीका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो लेट के में है, ही सेड टू मी, क्या है, ही सेड टू मी लेट अस गो टू लाइब्रेरी, ठीक है। अब जो ये है ना, जहाँ पे लेट होता है वो सजेशन वगैरह या प्रोपोजल वगैरह में होते हैं। कहाँ सजेशन या प्रोपोजल में होते हैं। तो ही सेड टू मी को बदलेंगे यहाँ सजेस्टेड, ही सजेस्टेड या प्रोपोज्ड मी, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो टू लाइब्रेरी, क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल said to the peon, let the boy come in, इनवर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या करता है, आप ऑर्डर दे रहे हैं ना, यहाँ पे द प्रिंसिपल ordered the peon that the boy might be allowed to come in, ठीक है। स्टूडेंट्स चैप्टर तो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम पूरी की पूरी क्या करते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं 50 सेंटेंस की, पूरी की पूरी एक ही वीडियो में वो सब प्रैक्टिस कर देंगे। और हमारा पूरा का हर एग्ज़ाम के लिए जो नरेशन का टॉपिक है हमारा, वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।